क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे रहस्यमयी योद्धा कौन था? कौन था वह जो अमर था, जिसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जिसे भूख प्यास महसूस नहीं होती थी, और जो स्वयं भगवान शिव का भक्त था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल पाथ चैनल पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, आध्यात्मिकता, रामायण, महाभारत और अन्य महाकाव्यों से जुड़ी प्रेरक बातें और रहस्यमयी कथाएं। हमारे साथ जुड़ें इस अद्भुत यात्रा में। आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा की, एक ऐसा योद्धा जिसने इतिहास में अमरता पाई लेकिन श्राप के रूप में। आखिर अश्वत्थामा को श्राप क्यों मिला? क्या आज भी वह इस धरती पर जीवित हैं? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। अश्वत्थामा का जन्म और दिव्यता। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो स्वयं एक महान योद्धा और कौरवों के गुरु थे। उनका जन्म एक दिव्य वरदान के रूप में हुआ था। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था और उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें रोगों, हथियारों और भूख प्यास से बचाती थी। उनका पालन पोषण एक योद्धा की तरह हुआ और वे बचपन से ही धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन और युद्ध कला में निपुण हो गए थे। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का योगदान। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कौरवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी और वे दुर्योधन के सबसे प्रिय योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने युद्ध में अपनी अपार शक्ति और कुशलता से पांडवों की सेना को भयभीत कर दिया था। जब उनका सामना अर्जुन से हुआ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, जिसके कारण अश्वत्थामा जीत नहीं सके। जब कौरव सेना हारने लगी तो उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोक पाना असंभव था। श्री कृष्ण ने पांडवों को नीचे झुककर हथियार डालने की सलाह दी और इस तरह वे अस्त्र के प्रभाव से बच गए। अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत कथाएं ला सकें। अश्वत्थामा का क्रोध और प्रतिशोध। अश्वत्थामा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता द्रोणाचार्य की हत्या कर दी गई। भीम ने झूठ कहा, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर दुखी द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और इसी मौके पर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। यह सुनते ही अश्वत्थामा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों का संहार करके अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। दुर्योधन की मृत्यु से पहले अश्वत्थामा ने उसे वचन दिया कि वह पांडवों के पूरे वंश का नाश कर देगा। अश्वत्थामा का भयानक अपराध और श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध, उसकी बदले की आग अभी भी जीवित थी। रात के अंधेरे में उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। वह चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसा और सोते हुए पंचाल राजकुमारों का वध कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं, उसने उत्तरा के अजन्मे पुत्र को भी मारने का प्रयास किया, मगर भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उस अजन्मे बालक की रक्षा की। यह बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुआ और पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अगली सुबह जब यह भयानक हत्याकांड सामने आया तो पूरा पांडव कुल शोक में डूब गया। द्रौपदी विलाप करने लगी और तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। हे अश्वत्थामा, तूने अधर्म का सहारा लिया है, इसलिए अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे माथे का घाव कभी नहीं भरेगा और तू हर पल पीड़ा में जिएगा जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि छीन ली, वही मणि जिससे वह अजेय बना था। अश्वत्थामा का श्रापित जीवन और अनंत भटकाव श्राप के बाद अश्वत्थामा जंगलों में अकेले भटकने लगे। उनके माथे के घाव कभी नहीं भरते और वे अनंत पीड़ा में जीते। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित हैं? कुछ रहस्यमयी घटनाएं इस ओर संकेत करती हैं।
नर्मदा नदी के तट पर एक संत ने कहा था कि उन्होंने एक विशालकाय योद्धा को देखा जिसके माथे से रक्त बह रहा था। मध्य प्रदेश के जंगलों में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक प्राचीन वेशभूषा वाले व्यक्ति को देखा जो संस्कृत में बातें कर रहा था। कुछ साधु कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में अश्वत्थामा आज भी तपस्या कर रहे हैं। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या सच में अश्वत्थामा अभी भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? कुछ रहस्यमयी घटनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि वह आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं। कुछ आधुनिक रिपोर्ट्स और शोध भी इस बात का संकेत देते हैं कि अश्वत्थामा की कहानी अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। क्या उनका श्राप कभी खत्म होगा? यह प्रश्न अनसुलझा है। कुछ सिद्ध संतों का मानना है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब अश्वत्थामा वापस आएंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कथा से क्या सीख मिलती है? अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। अहंकार और अधर्म की राह पर चलने वाला अंततः विनाश को ही प्राप्त करता है। सच्ची अमृता शक्ति में नहीं बल्कि धर्म, संयम और सत्कर्मों में निहित होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ।